गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो? ठीक हो आप लोग? आई एम टू फाइन। हैव यू गॉन थ्रू विद द टुमारोज लेक्चर? जो आपने किया था यस्टरडेज लेक्चर जो है वो आपने देखा था? आपको जो कल पढ़ाया था आपने घर पे पढ़ा? ओके। हाउ मेनी ऑफ यू? बेटा नियर अबाउट इसमें 51 कैंडिडेट्स हैं, बट उसमें से सिर्फ मुश्किल से क्लास के एंड तक जो है 20-21 जो है वो जुड़ते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन पूछो तो सारे के सारे फिर भागना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स अ नॉट गुड हैबिट। ओके। ओनली 10 students are here right now. So yesterday we have started the chapter that is tissue. ठीक है, टिश्यू चैप्टर जो है हमने कल शुरू किया था। और टिश्यू में हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो करवाए थे बेटा। यस और नो? चलो, अब कौन कौन है? रुचि, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्विच ऑन योर कैमरा। हरी जल्दी से बेटा, फिर मेरे को जो है आगे का पढ़ाना है। रुचि, स्विच ऑन योर कैमरा एंड म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, मुझे बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं? जल्दी से बताओ। व्हाट आर दे? हम्म लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हाँ जी, रूट टिप में, स्टेम टिप्स में, यंग जो लीव्स है, ठीक है, ग्रोइंग लीव्स जो है उधर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? at the base of the internode, at the base of the leaves, at the base of the twigs, ठीक है, और at the base of the internodes। ठीक है। सो जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम जो है वो क्या करती है? लेंथ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है? लेंथ। ठीक है। और जो, किसको नहीं आ रही भाई? कौन है? हु इज सेइंग की आवाज नहीं आ रही है? टिश्यूज यू डोंट नो? टिश्यूज सेल्स, दे आर यूनाइट टू फॉर्म अ टिश्यू। जब सेल्स जो है बहुत सारे सेल जो सेम ओरिजिन में एक सेम होते हैं, स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर खुशी? यस और नो हरियाणा? ओके, ठीक है। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो दूसरी मेरिस्टेम है, कहाँ बताई बेटा? लीफ के बेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और साथ में हमने बोला इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होती है, ट्विग्स के बेस पे प्रेजेंट होती है। और ये भी क्या करती है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन्स, ब्रांचेस, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द ट्विग्स। ठीक है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट जो है दैट इज द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है कैम्बियम में। ठीक है, वस्कुलर बंडल जो डाइकॉट स्टेम है, ठीक है, या रूट्स है, उनके कैम्बियम में प्रेजेंट होती है बार्क के नीचे। ठीक है। किसमें हेल्प करती है? डायामीटर इंक्रीज करने में। लिटरल मेरिस्टेम इट हेल्प्स टू इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द प्लांट। ठीक है। और इट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे सालोदर है, जैसे मैंगो का ट्री है, आपने एक बार लगा दिया सालों रहता है। ठीक है। और जो उसी के अलावा और भी बरगद है, बहुत सारे बड़े ट्रीज जो है जो सालों रहते हैं। तो उसमें हर साल जो है वो क्या हो जाता है? एक रिंग बढ़ जाती है। ठीक है, एक एनुअल रिंग होती है तो वो बढ़ जाती है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है। तो उसमें जो कैम्बियम है वहां पर हमारी लिटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। ठीक है। नाउ वी विल once again revise the टिश्यूज। दे आर दी सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपने कैमराज ऑन कर लो। ठीक है, तो हम किसको रिवाइज करने जा रहे हैं? वी आर रिवाइजिंग दी सिंपल टिश्यूज। सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज है उनको रिवाइज करेंगे। वी सेड देयर आर थ्री टाइप। पेरेंकाइमा दिखाई दे रहा है? इज इट? पेरेंकाइमा,
collenchyma and the sclerenchyma. So simple permanent tissues, they are of a three type. They are the parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. पेरेंकाइमा का ही मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें जो है क्या सेल्स कैसे भी हो सकते हैं, इसके सेल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगनल शेप हो सकती है सेल्स की, ठीक है। अब मैंने जो है राउंडेड सेल्स फॉर्म किए हैं, तो राउंडेड सेल्स जो हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। बीच में खाली जगह बताई है, ये दिख रही है यहाँ पे सेल्स के बीच में, इसको बोलती है इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे आप बहुत सी चूड़ियां हैं, ठीक है, तो उन चूड़ियों को नीचे बिछा दो, एक के साथ एक 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 अरेंज कर लो, तो बीच में खाली जगह बच जाएगी ना, तो उस खाली जगह को बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या बोलेंगे हम, इंटरसेलुलर। तो ये पेरेंकाइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। these cells are living. पायल, व्हाट आर यू सेइंग? पायल दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? पायल, व्हाट आर यू सेइंग? यशन, हाँ जी बेटा। टू whom? टू पायल। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हरी अप, जल्दी से अनम्यूट करके मुझे बताइए आपको मेरी वॉइस। हाँ तो बेटी ये आपकी साइड प्रॉब्लम होगी ना बच्चे, किसी किसी के थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है तो वहां हो सकता है प्रॉब्लम हो। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। तो हमने क्या बोला कि पेरेंकाइमेटस सेल्स जो हैं लिविंग होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो वॉल होती है दैट इज नोन एज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इसकी वो थिन होगी, पतली होगी, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है सेल के बीच में जो खाली स्पेस होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, तो वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बीच में पिट्स नहीं होंगी। पिट्स होती है जैसे दो सेल के बीच में मान लो यहाँ पे कोई कनेक्शन हो ना, ये कनेक्शन, ठीक है, जहां पर ये अटैच कर जा रहे हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं पिट्स। तो पिट्स नहीं होंगी। तो ये है पेरेंकाइमेटस सेल्स। इसके साथ आ जाते हैं कोलनकाइमेटस सेल्स। कोलनकाइमेटस सेल्स जो है वो भी लिविंग होते हैं, लाइक पेरेंकाइमेटस सेल्स, वो भी लिविंग होते हैं। पेरेंकाइमेटस से ही कोलनकाइमेटस फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। दे मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंस कर रहे हैं हम। और देन सेल वॉल इसकी जो है थिक होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स जो है इनके, वहां पर जो है वो सेकेंडरी डिपोजिशन, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, दैट इज नोन एज द सेल वॉल इज थिक। इसकी सेल्स वॉल जो है वो कैसी होती है, थिक होगी, ठीक है। और देन इसके बाद जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा और पिट्स नहीं होगी, अगर कंपैरिजन करनी है। तीसरे तरह के सेल आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, दे आर डेड। वो सेल्स कैसे हैं, डेड सेल। अब डेड सेल है तो ना तो न्यूक्लियस होगा ना ही साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। ये जो सेल्स बनाए हमने, ठीक है, तो ये सेल्स कौन से, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। इसकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई है हेमीसेलुलोज की, ठीक है, लिग्निन की और सेलुलोज की। और इसमें जो ये कॉर्नर्स जो है, थिकनिंग जो है वो लिग्निन की वजह से, केमिकल सब्सटेंस होता है लिग्निन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देन पिट्स मतलब समझ लीजिए जो पाइप हो गई, दो दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए जो एक रास्ता है, मान लीजिए ये सपोज सपोज दिस इज दी टू सेल, वन सेल इज हियर, वन सेल इज हियर, ठीक है, एंड दीज टू सेल्स दे आर कनेक्टेड विद दिस पिट्स। तो ये बीच में जो रास्ता, ये जो चौक होल्डर है, दिस इज द पिट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी पिट, इसको क्या कहेंगे, पिट, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास किसके बारे में, पेरेंकाइमेटस, कोलनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस। पेरेंकाइमेटस जो सेल्स थे हमारे, हमने बोला कि अगर जो पेरेंकाइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है उनको हम बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा, ये फर्दर डिवाइड हो गए थे। और अगर पानी में प्रेजेंट होने वाले प्लांट है तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें एयर में वो बायंसी रहे, मतलब डूबे ना, तो इसलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एरनकाइमा, ठीक है, दे हैव द एरनकाइमा, ठीक है।
उसके बाद जो है वो फंक्शंस बताए थे पेरेंकाइमा के, तो फंक्शंस क्या है इसके, ये जो है प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, पैकेजिंग के काम आता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है खाना बनाने में, और जो हमारे कौन से प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है, उनमें बोयंसी मतलब डूबने नहीं देता, फ्लोट करने की कैपेबिलिटी होती है, बोयंसी प्रोवाइड करता है। दूसरा हमने बोला था कोलन काइमा, कोलन का मतलब है ग्लू, और काइमा का मतलब होता है कंटेंट और फ्यूजन। तो ऐसे सेल्स जो पेरेंकाइमेटस सेल से ही बने हैं, ठीक है, उनकी इलोंगेशन के थ्रू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये पेरेंकाइमेटस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट के उन सब में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। मिजोफिल हो गई, लीफ की हो गई, ठीक है, रूट में कॉर्टेक्स हो गई, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देन कोलन काइमेटस सेल्स जो है वो क्या करते हैं, कोलन काइमेटस सेल्स जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्लांट को सीधा खड़े होने के लिए सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनके पास जो है फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इनके पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट, कोलेनकाइमेटस सेल्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये जिनके पास जो ऐसे कोलेनकाइमेटस सेल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तीसरे तरह के सेल्स हमने बोले क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जो हमने बोला कहां पर प्रेजेंट है, ये सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं स्टेम, रूट, लीफ, इनके पिट्यूल्स पे जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं डेड सेल्स होते हैं, ना तो न्यूक्लियस होगा ना ही साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनके पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको इसको जैसे ये स्क्लेरेनकाइमा के मैंने फाइबर्स बना रखे हैं, ठीक है, और साथ में जो है इसमें कुछ स्टोन सेल्स होते हैं, तो इस तरीके के सेल्स जो है बीच में इनमें प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टोन सेल। ये जैसे आप सीड खाते हो, सॉरी फ्रूट खाते हो, तो फ्रूट जैसे हार्ड नट्स हैं, तो नट्स की कवरिंग, नट्स किसकी जो शेल है, अखरोट का जो शेल है वो किससे बना हुआ है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जो सीड्स है, सीड्स जो है उनकी भी कवरिंग जो है वो किससे बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से जो है वो बनी हुई है। तो ये काम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, प्लांट्स को, ठीक है। उसके बाद जो सीड की कवरिंग को भी स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन ये जो आपने जूट बताया था मैंने कल भी आपको, रोप्स हो गई, मैट्स बनती हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो एवरीडे आजकल पॉलिथीन बैग्स जो है वो क्या है, बैन है, तो जूट के बैग आपको देखने को मिलेंगे जो मार्केट में या मॉल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जूट के, फ्लेक्स के, ये सारी जो चीज है वो किसमें की बनी हुई है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर्स जो हैं, ठीक है, उनसे बनती है। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स से क्या बन रहे हैं, जूट के बैग बनेंगे, लिनन बनता है, ठीक है, हेम बनता है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये तीनों जो है पेरेंकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्क्लेरेनकाइमा में आपसे पूछा जाता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या पूछते हैं कोकोनट की हेम्प जो है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस की। जो नट्स हैं उनके शेल किसके बने हैं, कोकोनट के। सीड जो है, ठीक है, उसकी आउटर कवरिंग किसकी है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं, दे आर दी those cells are known as the protective tissues, या those sorry tissues are known as the protective tissue. अब epidermis जो है that is the protective tissue. जब भी हम लीफ का, स्टेम का, ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसके बाहर की सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी मीन्स अपॉन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस एक, और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर, दूसरी चीज पढ़ेंगे हम कॉर। तो पहला हम बोल रहे हैं कि व्हाट आर एपिडर्मिस, या व्हाट इज एपिडर्मिस। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, जब भी हम लीफ का
ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं या स्टम का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, या रूट का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, तो उसके सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज दी एपी। एपी मतलब अपॉन, डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। तो इसका जो भी आउटर टिश्यूज होते हैं या आउटर लेयर जो होती है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, दैट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो लिविंग सेल्स की बनी है और कैसे होते हैं, दे आर सिंगल। एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर की होती है एंड दे आर फॉर्म ऑफ दी जो है दैट इज दी अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर फॉर्म ऑफ द लिविंग सेल्स। और ये जो है एरियल पार्ट जो है उसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर एक वाटर प्रूफ जो कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। इसके पास एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल वैक्स, वैक्स वैक्स समझते हो, वैक्स बोल तो रही हूँ बेटा, और क्या बोल रही हूँ। वैक्स की बनी होती है, एक लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज नोन एज दी क्यूटिकल। वैक्सी सब्सटेंस से जो है ये फॉर्म होती है, ठीक है, वैक्सी कवरिंग होती है। उसमें नॉन सेलुलर होगी, सेल्स जो होंगे इसके वो नॉन सेलुलर होंगे क्यूटिकल के, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपने ये एपिडर्मिस किसकी है, मान लीजिए ये एपिडर्मिस लीफ की है, स्टेम की है, ठीक है, तो इसके बीच बीच में जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ खाली स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमा। अकेला है तो स्टोमा बोलेंगे, और एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। तो अगर ये जो है सेल्स जो है वो अगर लीव्स के हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस लेयर होगी, लीव्स की है, बट उसमें जो है कहीं कहीं पर ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। सिंगुलर इज स्टोमा एंड प्लूरल इज स्टोमेटा, ये भाई बोलेंगे। अब जो है हाँ, लीव्स में इसलिए होती है क्योंकि लीव्स को क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है लीव्स। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना लीफ, यस और नो, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो खाली जगह है इसको हम बोल रहे हैं स्टोमा। और ये जो खाली जगह को ये जो दो सेल ने सराउंड करके रखा हुआ है, इनको बोल देते हैं गार्ड सेल। क्या बोलेंगे इनको, गार्ड सेल। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स, ठीक है। हाँ जी। तो अगर इसका डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये ऐसे होता है, जैसे किडनी शेप होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये जो बना रही हूँ ये गार्ड सेल है, और ये जो बीच में खाली जगह है ये है स्टोमा। दिस इज दी स्टोमा। अब इनको जो है गार्ड सेल्स के बाहर दो सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, सराउंड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल, ठीक है। अब ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर है ना, अगर ये है तो इसका मतलब है कि स्टोमेटा खुले हुए हैं। और अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो इट मींस स्टोमा या स्टोमेटा क्या है, ये बीच में बंद है, तो दीज आर क्लोज स्टोमा। ये स्टोमा कैसा है, क्लोज्ड है, बंद है ये स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद तो क्या करते हैं, ये फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का, आउटर लेयर का सबसे पहला फंक्शन जो एपिडर्मिस है हमारी, और उसका फंक्शन होगा कि इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव नेचर का, ठीक है। दूसरा जो है प्लांट्स को मतलब इसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हो रहे हैं उनको क्या करेगी, एक्सटर्नल इंजरी से जो है बचाएगी, ठीक है, केमिकल से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। तो एपिडर्मिस protects the underlying tissue from the mechanical injury, then chemicals and then the infection, उनसे जो है ये उसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है क्यूटिकल्स जो है प्रेजेंट है जो एपिडर्मिस पे, उसका क्या काम है, दैट प्रिवेंट दी वाटर लॉस, वो किसको से रोकती है, वाटर लॉस से जो है वो रोकती है, ठीक है। और किसको, ट्रांसपिरेशन को चेक करती है। ट्रांसपिरेशन आप बोलोगे आपकी ट्रांसपिरेशन क्या है, वेपरेशन क्या है, तो जब प्लांट जो है जिसको हम वाटर देते हैं तो उसमें से प्लांट जो है कुछ वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करता है, रेस्ट ऑफ द वाटर इज evaporated फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। तो वो बाकी का बचा हुआ पानी जो है, मतलब अगर आपने जो है प्लांट को 100 ml पानी दिया तो उसमें से 2 ml ही प्लांट ले पाता है, 90 ml 98 ml जो है वो
जो है ट्रांसपायराइट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, दैट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो this is, so this cuticle it prevents the water loss and check the transpiration and evaporation, ठीक है। और स्टोमेटा क्या क्या फंक्शन है, it help in the exchange of gases ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन होता है जो हम सांस लेते हैं ना जब, तो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, और उस सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो जो खाने को ब्रेक करके एटीपी निकालती है, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस वो आपको जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पानी जो ग्लूकोज बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको फोटोसिंथेसिस। तो वो स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एपिडर्मिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एपिडर्मिस एक तो प्रोटेक्शन कर रही है, दूसरा एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये स्टोमेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल की आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल लिविंग है, यंग प्लांट है आपका, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क क्या है, जो ओल्ड स्टेम है या ओल्ड रूट है। अब डाइकॉट कौन होता है, जैसे चना है, ठीक है, उसको आप देखो, उसके सीड दो हिस्सों में, उसका सीड कोट हटाओ, दो हिस्सों में टूट जाएंगे। राजमा है, उसका सीड कोट हटाओ, वो दो हिस्सों में टूट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सेल्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो है एग्जैक्ट टू भागों में डिवाइड हो जाते हैं, उनको डाइकॉट बोलते हैं। तो डाइकॉट जो है, ओल्ड डाइकॉट जो है, उनकी स्टेम और रूट जो है उसके पास प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल। तो ये सेल्स इस तरीके की, ऐसे बहुत से सेल्स जो है, एपिडर्मिस की एक ही लेयर होती है, लेकिन कॉर्क की जो है एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं, इन सेल्स को बोल देते हैं कॉर्क सेल। दीज आर दी कॉर्क सेल्स, ठीक है। इसके पास जो है सुब्रिन प्रेजेंट होता है, एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। तो कॉर्क सेल्स क्या है, डेड हैं। एपिडर्मिस के सेल्स कैसे हैं, दे आर दी लिविंग सेल्स, ठीक है। अब चाहे क्या काम है कॉर्क का, ये भी बाहर प्रेजेंट है, तो फंक्शन क्या होगा, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। उसका फंक्शन क्या है, they are protective in nature, they protect the plant from the infection, mechanical injury and desiccations, ठीक है। और दूसरा जो है कमर्शियल यूज क्या है, तो बॉटल होती हैं, बहुत सी बॉटल आपने देखी होगी, उसका ढक्कन ऐसा लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो वो लकड़ी नहीं होती, दे आर दी कॉर्क, ठीक है। तो वो प्लांट जो है, प्लांट की कॉर्क से जो है उसको कमर्शियली यूज्ड बॉटल कॉर्क जो है, कॉर्क मतलब ढक्कन उसका, इज डिराइव फ्रॉम दी कॉर्क प्लांट्स। जैसे कि इन्होंने बोला क्वेरकस एक प्लांट है, उसकी जो है वो स्टॉपर की तरह यूज करता है, या कॉर्क जो सपोर्ट्स के जो बहुत सारी चीजें हैं वो बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम आता है। तो कॉर्क दे आर दी डेड सेल्स, ठीक है, इन प्रेजेंट दी डाइकॉट रूट स्टेम्स एंड दी अदर पार्ट्स, ठीक है। डाइकॉट्स प्लांट्स जो है उसकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल है। तो क्या करेंगे ये, इनमें कोई बीच में खाली जगह नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, सेल वॉल थिक होती है और वाटर प्रूफ होती है। इसमें जो वाटर की मतलब वैक्सी सब्सटेंस जो इसमें प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सुब्रिन, सुब्रिन, ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस जो है सुब्रिन। तो ये जो है वो इस प्रोटेक्ट करता है प्लांट के अंदर, मतलब पानी ना जा सके, ठीक है। तो ये जो है दीज आर दी वी कैन से दीज आर दी प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स और भी पहले हमने बोला सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उसके बाद हमने पढ़े जो है दीज आर दी प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो ये किसकी टाइप थी, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज की टाइप थी। सपोर्टिव टिश्यूज जिसमें पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव टिश्यूज जिसमें एपिडर्मिस और कॉक्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है दे आर दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हम टू फॉर्म्स जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज दी जाइलम एंड दी फ्लोएम, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बाद आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। इसमें जो है लिविंग और डेड सेल्स जो है इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर
फाउंड इन दी वस्कुलर प्लांट। जो प्लांट में वाटर कंडक्शंस होती है, पानी ऊपर की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए एक वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसको वाटर कंडक्शन बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द जाइलम एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोएम एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी टू, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जो है वो होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी दी सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिए आपने जो है, अब हम पढ़ेंगे दिस इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। so these are the complex permanent tissues. So these are of two type, xylem and fluid. क्या नाम है इसका? xylem, और दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। इसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लर्न करने हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? xylem के अंदर प्रेजेंट होता है xylem ट्रैकीज, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma। ठीक है, चार चीजें हैं इसमें, xylem ट्रैकीज, xylem vessel, xylem fiber, xylem parenchyma। इसी तरह जो फ्लोएम है हमारा, फ्लोएम में भी दो चीजें सेम है, जैसे xylem फाइबर और xylem parenchyma है, इसी तरह से फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेंकाइमा, दो चीजें सेम है। पैरेंकाइमा दो चीजें इसमें अलग हैं, दैट इज सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये बेटा इफ द बोर्ड इज क्लियर टू यू एंड विजिबल टू यू, तो ये जो है अभी अपने पास रफ कॉपी रख के बैठा करो, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बार बार पूछा जाता है, जो हाफ ईयरली में भी पूछा जाता है, फाइनल में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर जाइलम एंड फ्लोएम एंड व्हाट आर इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो जाइलम और फ्लोएम में चार चार कंस्टिट्यूएंट हैं। पहला जो है, जैसे जाइलम का अगर लिया जाए यहाँ से, तो जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम ट्रैकीड और वेसल, और ये दो चीजें सेम है, फाइबर और पेरेंकाइमा सेम है। तो इधर भी क्या है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेंकाइमा। ठीक है, इधर दो चीजें अलग हैं, जाइलम के पास क्या है, ट्रैकीड्स एंड वेसल, फ्लोएम के पास क्या है, सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो जाइलम ट्रैकीड्स क्या है, जाइलम ट्रैकीड्स जो डेड सेल्स हैं, हमने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है इसमें डेड और लिविंग सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मिक्स है ये। ठीक है, तो इसमें ट्रैकीड्स क्या है, ट्रैकीड्स जो है दे आर दी डेड सेल्स। कैसे सेल्स है ये, डेड सेल्स हैं। ठीक है, और जो है इसके पास जो है ट्रेपरिंग एंड जो है वो होते हैं, मान लीजिए कैसे, जैसे लंबी सी ट्यूब आपको, जैसे मान लीजिए लंबी सी ट्यूब जो है दिख रही है, ये आगे से ब्लंट है, टेपरिंग एंड अगर इसका कर दिया जाए, ठीक है, तो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब जो है, जो एक दूसरे के ऊपर वन अबव द अनदर जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द जाइलम ट्रैकीड्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं, तो ये ट्रैकीड्स के सेल्स जो है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, इस तरह। ठीक है, सो दीज आर दी ट्रैकीड्स, और ऐसे ठीक है बहुत सारे सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर दी ट्रैकीड्स। ये क्या है, ट्रैकीड्स, इनमें डिफरेंट सेल्स जो है प्रेजेंट है, दीज आर ट्रैकीड्स। ठीक है, अब जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, लोअर प्लांट्स मतलब जो छोटे प्लांट्स जो हैं उनमें जो है ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, ट्रैकीड्स, और ये हाँ जी बोलो। हाँ जी, वेसल्स जो है वो आपके
डेट तो नहीं कह सकते उसमें, लेट मी चेक। वेसल्स जो है हमारे पास, दे आर नॉट डेड, जो है वो उसको नहीं डेड कहेंगे, हम किसको डेड कहेंगे, टेकीड्स जो है उनको डेड कहेंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत वो होगा इसमें कंफ्यूजन तो मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली डेड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस इधर जो मेरे पास जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं शो कर रखा है, ठीक है। तो वेसल्स जो है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, अब आप बोलोगे ये क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्न होते हैं, ठीक है। फर्न जैसे आपका हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, कोन शेप प्लांट्स होते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और बहुत सारे मार्शी एरिया पे लगे रहते हैं, उनकी लीफी स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट, फर्न्स बोलते हैं। तो ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होंगे, ठीक है, सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो है वो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका, पानी को, जाइलम का काम ही याद रख लीजिएगा, जाइलम का काम क्या है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम, जाइलम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर। प्लांट के मतलब क्या है, जैसे स्ट्रॉ देखी होंगी ना आपने, वाटर जिससे हम जूस पीते हैं, तो जैसे बहुत सारी स्ट्रॉ एक के ऊपर एक लगा दी जाए, ठीक है, तो वो और ऊपर से सक किया जाए तो पानी क्या है ऊपर की तरफ, जैसे जूस ऊपर की तरफ चढ़ता है वैसे ही प्लांट्स की रूट से जो है वाटर ऊपर की तरफ जाता है, तो वो जाइलम हेल्प करता है। और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम ये है कि जो लीव्स खाना बनाएंगे ना, तो उस खाने को सारे पार्ट्स में पहुंचाना है प्लांट के, वेदर इट्स अ रूट्स, ठीक है, वेदर इट्स अ स्टेम, हर एक हिस्सा, फूल पत्तियां सबको खाना चाहिए, ठीक है, तो सबको जो है वो फ्लोएम जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फाइबर्स जो है, ठीक है, फाइबर्स जो है वो डेड होते हैं, ठीक है, फाइबर्स के सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। वुडी प्लांट्स में जो है प्रेजेंट, इनका मैकेनिकल सपोर्ट है। और पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग, पैरेनकाइमा हमने अभी पढ़े, पैरेनकाइमेटा सेल्स लिविंग होते हैं और फाइबर डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटा में इसमें हमने पढ़ा फाइबर, तो फाइबर डेड होंगे और पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, खाना जो है वो स्टोर करते हैं और पानी की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जाइलम के पास चार हिस्से बताए हमने, जाइलम चकीज, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है। चकीड्स को हमने बोला डेड सेल्स बोले, फाइबर को भी डेड सेल बोला, पैरेनकाइमा को जो है हमने लिविंग जो है वो बोला कि दे आर दी लिविंग, ठीक है। और प्रेजेंट किसके, वन अबव दी अनदर है, और पानी को एक जगह से दूसरी जगह मतलब रूट से लेकर लीव्स तक जो है पहुंचाएंगे। तीसरा दूसरा जो मेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो फ्लोइंग का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ये ट्रांसलोकेशन एग्जैक्टली वर्ड हम बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन मतलब क्यों, क्योंकि बनता वो एक जगह पे है, बनेगा लीफ में, और बाकी प्लांट्स पार्ट्स ऑर्गन्स तक जो है वो जाएगा, तो उसको लोकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये प्रेजेंट है, सारी जगहों पे प्रेजेंट होगा, जो आपका फ्लोइंग जो है प्रेजेंट होगा, इसमें लीव्स में प्रेजेंट होगा और पहुंचाएगा सब जगह, रूट तक पहुंचाना है, फ्रूट्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसमें जो तीन चीजें हमने, दो चीजें तो बोली, फ्लोइम पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा जो है वो फिर से नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वो लिविंग होंगे, और क्या काम है उनका, फूड को स्टोर करेंगे, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल जो है फूड को स्टोर करेंगे। फाइबर जो है नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फ्लोइंग फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे, तो वो डेड होंगे, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो जो आपका टेक्सटाइल फाइबर जो जूट है, हिम्प है, फ्लेक्स है, वो फ्लोइम फाइबर है। अब बच गए हमारे पास दो चीजें, वो क्या है, वो ये सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो सीड ट्यूब जो है उनका क्या काम है, कंडक्टिंग पार्ट है वो फ्लोइम के, एक दूसरे के ऊपर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है वो क्या नहीं प्रेजेंट होती, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है सीड ट्यूब्स में। एक मिनट, फ्लोइम फाइबर्स हम बोल रहे हैं कि ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, तो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स डेड है, तो फ्लोइम फाइबर भी डेड होंगे। और दूसरी चीज हम इसको बोल रहे हैं कि इन सेल्स में लिग्निन प्रेजेंट होती है, इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल होंगे, लिग्निन प्रेजेंट होती। काम क्या है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे जूट है, तो जूट के फाइबर जो है फ्लोइम फाइबर है, हेम्प है, टेक फ्लेक्स है, तो ये फ्लोइम फाइबर है। गॉट इट, लग गया पता। हाँ जी,
ठीक है, अब हम बताते हैं चलो आपको जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर हमने बोला कि ये भी क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, टेपरिंग एंड के होते हैं, ठीक है। इसमें भी ये भी स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के बने हैं, डेड है, लिग्निफाइड है, ठीक है। और इनको हम वुड फाइबर भी बोल देते हैं, जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी बोल देते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो वुडी प्लांट है। वुडी प्लांट कौन से हो गए, जैसे लकड़ी, ठीक है। एक होते हैं हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट जैसे आप जिसको बीच में से तोड़ो ना, जैसे यंग, जैसे पुदीना है, ठीक है, पुदीने को आप उसमें बीच में से ब्रेक करोगे तो उसमें से जस्ट जो है वो क्या निकलेगा, एक सैप सा निकलता है, लिक्विड कंटेंट सा निकलता है, वो हर्बेशियस हो गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है वो होता है वुडी प्लांट, जैसे कोई भी अशोका है मान लीजिए लगा हुआ है, या कीकर है, उसकी स्टेम तोड़ोगे तो वुड होती है, तो वो दैट इज वुडी। तो जाइलम फाइबर जो है वो वुड फाइबर कहलाए जाते हैं, वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर्स जहां पे भी वर्ड आएगा तो उसका फंक्शन आप सीधे याद रख लीजिए कि हमने लिखना है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाकी हमें चीज कुछ याद रहे ना रहे, हम याद रख करेंगे कि फाइबर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट। इट्स इट क्लियर, लग गया बच्चे पता? ठीक है, अब हमें पास बच के कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल जो है वो लिविंग सेल होते हैं, कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। और ये जो है वो क्या काम करते हैं, फूड जो है उसको आपका जो है कंडक्शन में हेल्प करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब अगर मैं इसका एक ही जगह पर डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, एक मिनट, जो पूरा का पूरा जो है आपका फ्लोइंग के कंटेंट एक में ही बना के बताते हैं आपको, ठीक है। तो दिस इज लिविंग एलिमेंट बता रहे हैं, सो दिस आर, ये लंबे लंबे सेल्स जो हैं, दीज आर दी फ्लोइंग पेरेन्काइमा, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दीज आर दी पेरेन्काइमा। कौन से पेरेन्काइमा है, फ्लोइंग पेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बीच में जो है ये प्रेजेंट हो गया ऐसे, सीड का मतलब क्या होता है, सीड का मतलब होता है छन्नी, ठीक है। तो इसके बीच में जो है वो प्रेजेंट होते हैं सीड ट्यूब्स, क्या प्रेजेंट होगी, सीड ट्यूब्स। और ये बड़े से सेल्स जो हैं, दीज आर दी कंपेनियन सेल्स, जिसके पास दीज आर दी कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये अगर ये एक एलिमेंट्स का हिस्सा बता रहे हैं जिसमें जो फ्लोइंग पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, लिविंग सेल्स जिसके पास क्या है प्रेजेंट, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कंपेनियन सेल्स जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये सीड ट्यूब, सीड ट्यूब्स क्या है, ये ऐसे जैसे छन्नी होती है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीड का मतलब क्या होता है, जैसे छन्नी, तो ये एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे सीड ट्यूब्स या सीड एलिमेंट जो है वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट है फ्लोइंग का, सिलेंड्रिकल सेल्स है, ठीक है। इसमें जो कोई भी, अब देखिए मैंने सीड ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और मेच्योर सेल्स जो है वो विदाउट न्यूक्लियस होंगे, थिन वॉल होंगे, और एक दूसरे के थ्रू जो परफोरेटेड माइन्यूट पोर जो है उनसे कनेक्टेड करे होंगे, जिनको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इनको, ये सीड ट्यूब है और इस बीच में जो बना रखी है ये सीड प्लेट है। सीड का मतलब होता है छन्नी, क्या मतलब होता है, छन्नी। तो जाइलम में और फ्लोइम में क्या फर्क है, जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोइम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, ठीक है। जाइलम में जो जाइलम जो पेरेन्काइमा को छोड़ दिया जाए तो इसमें बाकी सारी चीजें डेड हैं जाइलम में, ठीक है। फ्लोइम में जो है मेनली क्या प्रेजेंट है, लिविंग सेल प्रेजेंट है, सिर्फ फ्लोइम फाइबर जो है वो डेड है, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे थे कि जाइलम वेसल्स जो है वो लिविंग है या डेड है, तो जाइलम वेसल भी डेड है, ठीक है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। उसके बाद जो है जाइलम में दो चीजें अलग हैं, दैट इज ट्रेकीडर वेसल्स, और फ्लोइम में दो चीजें अलग हैं, दैट इज कंपेनियन सेल्स, और दूसरी चीज क्या हमने बोली, सीव ट्यूब। तो ये जो है दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आई थिंक आज आपका टाइम हो गया, कल हम जो है स्पेशल परमानेंट टिश्यू करेंगे। बोलो बच्चे, कंपेनियन सेल्स जो है ये वाले सेल्स, ठीक है, लिविंग है, देख जिसमें न्यूक्लियस बना होगा ना
उस सेल, जो भी न्यूक्लियस होता है या जिस भी सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कैंपेनियन सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, इनमें डेंस न्यूक्लियस है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। किसके साथ? दे रिमेन एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स, वो जो है सीव ट्यूब्स के साथ में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हेल्प किसमें करते हैं? फूड मटेरियल की कंडक्शन, मतलब फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। एक क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, समझ आ? अब कौन बोल? एक वन बाय वन, वन बाय वन बोलो बेटा, कौन बोल? फाइबर तो डेड होंगे, फाइबर जहां पे वर्ड हो जाएगा ना, वो स्क्लेरन काइमा टेस्ट बनेंगे, तो स्क्लेरन काइमा दे आर डेड, ठीक है। ठीक है, तो फ्लोइम जो है उसमें सारे के सारे लिविंग होंगे, सिर्फ फ्लोइम फाइबर डेड, ठीक। और जाइलम में सारे के सारे जो हैं वो डेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पेरेंकाइमा लिविंग। ओके, ओके बच्चे, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर टुमारो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके।